अर्जुनुवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका दिव्य जन्म तो अभी हुआ है। सूर्यवंशी राजा विवस्वान का जन्म तो सृष्टि के आदि में हुआ था, अतः मैं कैसे जानूं कि आपने ही इस योग को कहा था। ओम शांति। आज हम फिर से गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 4 और 5 के विषय में चर्चा करेंगे। इन श्लोकों का भी अत्यंत महत्व है और इस श्लोक में भी बहुत सारी ऐसी बातों को स्पष्ट किया गया है जो उस प्राचीन इस योग की महत्व को परमात्मा ने अधिरोपित किया है। इस विषय में आज हम पुनः जानेंगे। तो बहन जी, श्लोक नंबर 4 में अर्जुन ने कहा कि सूर्य को दिया था, आपने ये योग सूर्य को दिया था। परंतु हे केशव, आपने आधुनिक काल में जन्म लिया है और सूर्य देव प्राचीन है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि सृष्टि के आरंभ में ही आपने ये योग सूर्य देव को दिया होगा? बोलिए केशव। तो बहन जी, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा इसकी जो गुह्यता है इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। तो अर्जुन उस समय अपने को देह ही समझ रहा था जी। भगवान ने पहले तो उसको बतला दिया कि आप आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, लेकिन कोई भी एक सेकंड में तो आत्माभिमानी स्थिति हो नहीं सकता। तो वो उस समय की ही सिचुएशन को देख रहा था कि भगवान अभी सामने हैं और मैं सामने हूँ, मतलब प्रेजेंट की बात है जी। तो इसमें जो अगले श्लोक में भगवान ने आंसर दिया, बहुत ही सुंदर आंसर दिया। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हाँ पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मुझे वो जन्म याद है, परंतु तुम्हें याद नहीं है। कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू भूल गया है, मुझे याद है। तो ये आत्मा और परमात्मा के अविनाशी पन की बात इस श्लोक में चर्चा की गई है। अच्छा। कि अर्जुन, तेरे मतलब तू ये वस्त्र, देह रूपी वस्त्र बदलता है जी, और तू भी अविनाशी है, मैं भी अविनाशी हूँ, लेकिन तू अपने जन्मों को भूल गया है और मुझे याद है। मुझे याद है। परमात्मा कल्प में एक बार आते हैं और आत्माएं एक कल्प में अनेक बार देह रूपी वस्त्र लेती हैं और छोड़ती हैं। तो प्रत्येक कल्प में परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार, तो उन्हें सारे कल्प का ज्ञान है, जबकि आत्माएं एक ही कल्प में अनेक शरीर धारण करने के कारण, छोड़ने के कारण भूल जाती हैं। परमात्मा परम धाम निवासी है, त्रिकालदर्शी है, वह सर्वज्ञ है। हम आत्माओं को तीनों कालों का ज्ञान नहीं है। तो अर्जुन वास्तव में सूर्यवंशी कुल की ही आत्मा है। अच्छा। वही आत्मा है और वो आत्मा अपने नाम रूप को जो पहले था वो भूल गई है। तो ये सारा साइक्लिकल चलता है जी। और हर साइकिल में भगवान आकर एक बार ज्ञान सुनाता है। बहुत अच्छा। सत्य गीता ज्ञान सुनाता है और ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि इससे ही परिवर्तन आता है। तो अर्जुन की जो अवस्था थी
जो कि डिप्रेस हो रहा था, दुखी हो रहा था, अशांत हो रहा था, तो ये सत्य गीता ज्ञान उस समय जब कहा ना, पहले भी हमने श्लोकों में जो सुना जी कि विवस्वान अर्थात जो कि माया के वशीभूत हो गई हैं, उन आत्माओं को परमात्मा आकर ज्ञान सुनाता है, जबकि वही सूर्यवंशी घराने की आत्मा है। अरे जो निराश है, विकारों से ग्रसित है और जो कमजोर हो चुकी है, इंटरनल कमजोर हो चुकी है, तो ऐसी उसको आत्माओं ही को। पावरफुल बनाता है। लेकिन ये है वो सूर्यवंशी सूर्यवंशी घराने की आत्मा, माने जो किसी समय पर संपूर्ण कलाओं से युक्त थी। बहुत अच्छा। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम आत्माएं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में, तो हम ऐसा नहीं कि ये जानवर थे, जी हम मनुष्य ही थे और बहुत ऊंच कुल में थे। बहुत अच्छा। ऊंच कुल की सूर्यवंशी घराने की आत्मा थी। तो इसका तात्पर्य यही है कि आत्मा अनादि अविनाशी अपने कुल को भूल जाती है, नाम रूप को भी भूल जाती है, पिछले जन्मों का उसको ज्ञान नहीं है, जी। लेकिन परमात्मा को ज्ञान है। तो परमात्मा आकर हमें ये सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं, उसको याद दिलाते हैं, अर्जुन कि तू याद कर, तू कौन था। अच्छा, इसीलिए उसमें कहा कि माने भ्रम की स्थिति है अर्जुन की, कि सूर्य के समय तो वो माने उसके साथ में जो परमात्मा वो थे ही नहीं, तो उन्होंने उसको कैसे ज्ञान दिया। लेकिन ये आपने बहुत स्पष्ट किया कि हम पहले ही देखा है कि सूर्य मतलब कोई स्थूल सूर्य नहीं है, सूर्यवंशी घराने इससे ये स्पष्ट भी हो रहा है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है, अविनाशी है, और जो अर्जुन जो शरीर देख रहा था वो वास्तव में कोई और है जी। और वो शरीर, जैसे कि आगे भी श्लोकों में कहा गया है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीन तन्माश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात परमात्मा मनुष्य तन का आश्रय लेता है, वो त्रिकालदर्शी है जी। सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए वो मनुष्य तन का आधार लेता है। बहुत सुंदर। और यह जो बात मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए हैं, तो उसमें यह भी कि जिस तन का आधार लिया है जी, वो विभिन्न जन्म ले सकता है। तो जितनी भी इस संसार में चाहे देवात्माएं हैं, चाहे महात्माएं हैं, जो भी इस धरा पर आए हैं, वो यहाँ पुनर्जन्म लेते हैं। सिर्फ एक परमात्मा है जो कि चाहे उसको अल्लाह कहें, चाहे ईश्वर कहें, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, अनेक तो है नहीं। बहुत अच्छे। तो वो आकर ये सत्य ज्ञान सुनाता है। बहुत तो सुंदर। इससे दो चीजें स्पष्ट होती हैं कि जिस तन का आधार परमात्मा लेते हैं वो भी बार बार चक्र माने साइकिल में वो भी साइकिल में आता है, लेकिन निराकार परमात्मा जो उस तन का आधार लेकर ज्ञान सुना रहे हैं वो अलग हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं। तो इससे ये बात भी स्पष्ट होती है कि अर्जुन जिसको देख रहा था वो देहधारी को देख रहा था, वो निराकार परमात्मा को वो देख नहीं पा रहा था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। और इससे पूर्ण रूप से ये स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा की शक्तियाँ और एक आत्मा की शक्तियों में भी बहुत अंतर है। वो गुणों का सागर है। लेकिन आत्मा भी किसी न किसी रूप से उसके गुणों का स्वरूप भी है, और परमात्मा का अवतरण जो है वो एक आधार लेकर के ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और अगले श्लोकों पर आपसे पुनः हम चर्चा करेंगे। आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा
अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।